चलिएगा आज शुरुआत करते हैं हम 3.5 में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है, देखिए फोटो के नीचे। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल मीन्स अपोजिट साइड जिसको बोला जाए नेगेटिव डायरेक्शन में, और पॉजिटिव में आए तो देन प्लस करना है, नेगेटिव के लिए माइनस करना होगा, लिखा हुआ है। और धारा के प्रतिकूल तो माइनस साइन से होगा यहाँ पर। 2 घंटे में यानी 2 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। उसकी स्थिर जल में रहने की चाल और धारा की चाल हमें ज्ञात करना है। ओके, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस में ही लिखा हुआ है। चलिए मैं इसका आपको सॉल्यूशन देता हूँ, तो आप अपडेट रहिएगा सभी। देखें, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है देन उसका हमें रिस्पॉन्स करना है लास्ट वाली लाइन का। लास्ट लाइन में पूछा है कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल या गति, ठीक है। तो माना कि ऋतु की, आप देखते रहिएगा, मैं पॉइंट भी कर शो करता हूँ आपको, ये लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको देखिए, ये लाइन लिखना है हमको कि माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की जो गति है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। इट्स ओके। इसके बाद धारा की जो चाल है, धारा की जो चाल है वो क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। इट्स ओके। इसलिए थर्ड नंबर वाली लाइन देखिएगा, धारा की दिशा में चाल। अभी मैंने आपको यही बात क्लियर करवाई थी कि अगर धारा की दिशा में चाल की बात करें तो प्लस साइन शो करना है हमको, इसलिए हमने वहाँ पर लिखा है कि धारा की दिशा में चाल। इस लाइन को देखिए आप, धारा की दिशा में चाल जो होगी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। ओके। देन फिर मैंने आपको सेकंड लाइन क्वेश्चंस की बताई थी कि धारा के प्रतिकूल की बात करते हैं। तो प्रतिकूल का मीन्स होता है उसकी अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड के लिए आपको माइनस साइन यूज़ करना है। तो धारा के प्रतिकूल चाल इक्वल x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। इट्स ओके। फॉर्मूला क्या होता है, जब कभी भी हमको टाइम निकालना होता है तो देन वहाँ लिखा जाता है डिस्टेंस, स्पीड अपॉन में डिस्टेंस, मीन्स समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए इजी है यहाँ से सम करना, हमको ऑलरेडी लिख रखा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो आइए यहाँ से देखिएगा, इसे मैं फ़ोटो के नीचे अपडेट कर रहा हूँ। देखिए आप, समय बराबर लिखा हुआ है दूरी बटे चाल। इट्स ओके। तो समय देख सकते हैं हम, यहाँ पर समय था 2 घंटे, दूरी कितनी तय करती थी वो 20 किलोमीटर, और चाल कितनी है हमने मान रखा था, धारा की जो दिशा में चाल है वो है x प्लस वाई, ठीक है। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ देखिएगा ये राइट लगा रहा हूँ मैं। इसके बाद x प्लस वाई का मल्टीप्लाई आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। x प्लस वाई का मल्टीप्लाई यदि 2 से करते हो तो देन 2x प्लस वाई, और इस 2 को आप जो मल्टीप्लाई में आएगा देन उसे डिवाइड में लाएंगे तो 20/2 लिखना होगा। सिंपल सी बात है कि जो x प्लस वाई जो है इसे आप ऊपर रखेंगे और जो 2 है उससे नीचे रखेंगे, तो आपके पास स्टेप आ जाएगी ये जो मैंने पॉइंट किया है, x प्लस वाई इक्वल 20/2। क्या लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, x प्लस वाई इक्वल 2 से 20 को डिवाइड करते हो मीन्स कितना आ जाएगा 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए इसी तरह से इक्वेशन सेकंड फाइंड करेंगे। तो लिखा है कि 2 घंटे में, वापस हम क्वेश्चन पर आते हैं अपने। देखिए क्वेश्चन में लिख रखा है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। तो जिस तरह हमने फर्स्ट लाइन का सॉल्यूशन दिया था इसी तरह से सेकंड लाइन का सॉल्यूशन देने वाले हैं हम। तो ये सेकंड लाइन का सॉल्यूशन यहाँ से दे रहे हैं हम। देखिए क्या लिखा है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर, लेकिन कौन सी दिशा में, प्रतिकूल।
तो प्रतिकूल के लिए क्या करना है, हमको माइनस साइन यूज़ करना है। तो देखो समय कितना है 2 आवर्स, राइट। डिस्टेंस कितना था 4 किलोमीटर, तो मैंने ऊपर 4 लिखा, नीचे स्पीड थी 4 किलोमीटर और उसकी दूरी है x माइनस वाई किलोमीटर। इट्स ओके। देखिए आपने क्या लिखा, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना था 2 घंटे, दूरी कितनी थी 4 किलोमीटर और ये उसका लिखा हमने चाल x माइनस वाई। वही चीज़ सेम कंडीशन लगाना जो इक्वेशन फर्स्ट में करके आए हम, वही सेकंड में भी यूज़ करना है। x माइनस वाई का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे या 2 से ना करते हुए इसे अपर कंडीशन में इसे लो कंडीशन में, मतलब 2 को नीचे रखना है, x माइनस वाई को ऊपर ले जाना है। कैसे, आप ये 2 के अपॉन 1 लगा लें तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल में 2, ये आपके पास सेकंड कंडीशन आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से क्लियर होता है कि इसे हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशंस मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप चाहें तो विलोपन विधि से कर लीजिए, एलिमिनेशन से यानी प्रतिस्थापन से कर सकते हो, या फिर वज्र गुणन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए x की जो वैल्यू है वो 6 आना है एंड जो y की वैल्यू वो 4 आना है, क्योंकि ये हमको आता है ऑलरेडी स्टार्टिंग में हमने सॉल्व कर रखा है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जो भी आपको सूटेबल लगता है उस मेथड का आप यूज़ करते हुए x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और इसके अलावा भी अगर कोई स्टेप्स में डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो ज़्यादा बेटर तरीके से। थैंक यू सो वेरी मच।